नमस्कार, पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पाकिस्तान की एक और साजिश का पर्दाफाश, उड़ी सेक्टर में बरामद हुआ हथियारों का जखीरा। हजरतबल दरगाह पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, प्रदेश में शांति, प्रगति और समृद्धि की प्रार्थना। कश्मीर घाटी में अगस्त महीने में अलग अलग मुठभेड़ों में 16 आतंकी हुए ढेर, वहीं 10 सुरक्षाकर्मी हुए शहीद। जम्मू संभाग के रियासी जिले में लश्कर तैयबा का मॉड्यूल हुआ ध्वस्त। अब समाचार विस्तार से। पाकिस्तान में बैठे आतंकियों के आका घाटी को दहलाने की लगातार साजिशें रच रहे हैं। एक ऐसी ही साजिश का पर्दाफाश प्रदेश के बारामूला जिले में हुआ। जिले के रामपुर सेक्टर में रविवार को सीमा पर संदिग्ध हलचल देखी गई। इस दौरान संदिग्धों ने घुसपैठ की नापाक हरकत की। इसके बाद सर्विलांस ग्रिड को सक्रिय किया गया, जिसने चौकसी जारी रखी और अगले दिन सुबह करीब 5 बजे इलाके की तलाशी शुरू की गई। 7 घंटे के तलाशी अभियान के बाद रामपुर सेक्टर में 2 ठिकानों से हथियार और गोला बारूद की बड़ी खेप बरामद की गई। Thereafter, no further movement was observed in the night. On 31st morning, our search parties were launched to search the area in which this movement was observed. After an intense search that lasted about 7 hours, a huge cache of arms and ammunition was recovered from the area. उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में हजरतबल दरगाह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दरगाह में श्रद्धा सुमन अर्पित किए। साथ ही जम्मू कश्मीर में शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने सुविधाओं का जायजा भी लिया। उपराज्यपाल सिन्हा ने धर्मगुरुओं से अपील की कि कोविड-19 के प्रति लोगों को जागरूक करें। बता दें कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित हजरतबल एक प्रसिद्ध दरगाह है। मान्यता है कि इसमें इस्लाम के नबी पैगंबर मोहम्मद साहब की दाढ़ी का बाल रखा हुआ है, जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। कश्मीरी भाषा में बल शब्द का अर्थ जगह होता है। इस लिहाज से हजरतबल शब्द का अर्थ हजरत मोहम्मद की जगह है। हजरत मोहम्मद दरगाह डल झील की बाईं ओर स्थित है। इसे कश्मीर का सबसे पवित्र मुस्लिम धर्मस्थल माना जाता है। कश्मीर घाटी में अगस्त महीने में अलग अलग मुठभेड़ों में 16 आतंकियों को ढेर किया गया है, वहीं 10 सुरक्षाकर्मी शहीद हुए हैं। इसके अलावा जम्मू संभाग के राजौरी में भी सेना ने एक घुसपैठियों को मार गिराया, जबकि आतंकियों ने एक भाजपा कार्यकर्ता की गोली मारकर हत्या कर दी। वहीं श्रीनगर के बाहरी इलाके खोनमुह से एक पंच को अपहरण के बाद मार दिया गया। इस बीच सीमा पार से गोलाबारी में एक महिला सहित 3 लोगों की भी मौत हुई है। गौरतलब है कि 2020 के पहले 8 महीनों में करीब 161 आतंकी मार गिराए गए हैं, जबकि 61 सुरक्षाकर्मी इस दौरान शहीद हुए हैं। जम्मू संभाग के रियासी जिले में आतंकवाद को फिर से जिंदा करने की कोशिश को नाकाम करते हुए पुलिस और सेना ने लश्कर तैयबा का मॉड्यूल ध्वस्त कर 3 मददगार गिरफ्तार किए हैं। माहौर, कलवा और सिलदार के रहने वाले 3 आरोपियों में सरकारी स्कूल का एक शिक्षक भी शामिल है। एनएसयूआई के छात्रों द्वारा आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया गया। एनएसयूआई के वर्किंग प्रेसिडेंट महेश बख्शी का ये कहना था कि एक तरफ कोरोना महामारी और दूसरी तरफ क्लस्टर यूनिवर्सिटी द्वारा बच्चों से मनमानी फीस वसूली जा रही है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। मेमोरेंडम सबमिट किया गया था और इसके साथ ही साथ वाइस चांसलर सर को भी मेमोरेंडम सबमिट किया गया था कि विद्यार्थियों की फीस की कटौती जो है वो की जाए। परंतु जो कालकी क्लस्टर यूनिवर्सिटी की नोटिफिकेशन है उसमें मात्र इन्होंने केवल 500 रुपये विद्यार्थियों का मुंह काला करने के लिए है वो कम किए हैं। हम आपसे एक बात कहना चाहेंगे आपके चैनल के माध्यम से, क्या 500 रुपये कम करने से विद्यार्थी जो इतना प्रभावित हुआ है इस लॉकडाउन के समय में, इस कोरोना वायरस की वजह से, क्या 500 रुपया कम करने से उनका वो रकम भर जाएगा? क्या जिन परिवारों की आर्थिक व्यवस्था कमजोर है 500 रुपया कम करने से क्या उनका जो है हालात सुधर जाएंगे? क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऐसा मजाक और ऐसा जो गंदे तरीके से अपने आप को चला रही है, हम इसका कड़े शब्दों में विरोध करते हैं और आज हम यहाँ पर तब तक प्रदर्शन करते रहेंगे जब तक क्लस्टर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर सर बाहर आकर विद्यार्थियों की बात नहीं सुनते कि विद्यार्थी अक्सर में चाहता क्या है। हम चाहते हैं कि 50% जो फीस है वो कम की जाए और 50% फीस जो है विद्यार्थी से वसूली जाए, अन्यथा विद्यार्थी इसी तरह प्रदर्शन करते रहेंगे। धन्यवाद। सीमावर्ती क्षेत्र गांव एनएसपुरा में वार्ड नंबर 1 में गली की खस्ता हालत होने से ग्रामीणों में काफी रोष देखने को मिला। ग्रामीण लोगों का ये कहना है कि जब
वोट लेने की बारी आती है तो ये लोग बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन उसके बाद ये अपने वादों को कभी भी पूरा नहीं करते, उन पे कभी भी खरा नहीं उतरते। वहाँ के एक स्थानीय दीपक कुमार का तो ये कहना है कि वीडियो ब्लॉक के अधिकारियों को भी कई बार इसके बारे में अवगत करवा चुके हैं और कई बार सरपंच और पंचों को भी इसके बारे में वो बता चुके हैं, लेकिन किसी ने उनकी सुध नहीं ली। फिर कहते हैं डिजिटल इंडिया, कहाँ गया डिजिटल इंडिया, कहाँ गया स्वच्छ भारत अभियान। वहीं दूसरी तरफ आज़ाद किसान मजदूर पार्टी के नेशनल प्रेसिडेंट सुभाष बाबाजी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की कि पंचायती राज में काम होने चाहिए, गरीब लोगों के बारे में सोचा जाए। आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जहां तक हो सके इन सीमावर्ती क्षेत्र NS-पुरा के गांव की जो भी मुश्किलात है उसका जल्द से जल्द समाधान ढूंढा जाए। इतों का ख्याल रखे और सरकार जी है ये जो उदों भी आती है वोट लैने वास्ते आती है, एक बारी वोट लिए टुरी जाते हैं तो दूई बारी अनिया साड़ा पता नहीं लेंदे है, अपने वोटें का मतलब रखते हैं, जनता का कोई ख्याल नहीं रखते कि जनता केड़ी हालत में है केड़ी च नहीं है। और असें दी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बड़ी परेशानी है, साढ़े बच्चे दी ट्यूशन जाते हैं, स्कूल जाते हैं, इन्नी ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होवा करती है कि बहुत ज़्यादा बच्चे के पैर पक्की ने और मच्छर मक्खियाँ वगैरह इन्नियां तंग करा करदियां, ओहदी वजह कारण साढ़े लोग जेह्ड़े बड़े ज़्यादा बेचारे बीमार भी होवा करते हैं। और उधरों साफ सफाइयां असें आपूं गै रखनियां कि साड़ी गौरमेंट साढ़ा खुद ख्याल नहीं रखा करती है। गणेश विसर्जन आज बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर लोगों का ये कहना था कि 11 दिन पहले हमने गणेश स्थापना की थी और आज धूमधाम के साथ गणेश विसर्जन किया जा रहा है। उन्होंने भगवान गणेश से सबके मंगल की कामना की और भगवान गणेश से इस महामारी के खात्मे की प्रार्थना की। विश्व ब्राह्मण फेडरेशन ने डॉक्टर रविशंकर तहसीलदार जम्मू खास के निलंबन का विरोध किया। फेडरेशन ने कहा कि डॉक्टर रविशंकर बेहद ही ईमानदार व मेहनती अफसर हैं, जिन्हें किसी साजिश के तहत सस्पेंड किया गया है, जो सरासर गलत है। लोगों ने साइबर कैफे खोले हुए हैं, लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, तो वहाँ पे पेंडेंसी बढ़ती जा रही है। तो ये क्या कारण है कि एक ईमानदार अफसर जिसने हमें सुना है कि उसने 18-20 हज़ार के करीब डोमिसाइल इशू किए और बताए कोई कि उसके ऊपर अगर 1 रुपये का भी एलिगेशन हो और ऐसे काम करने वाले अफसरों को जलील किया जाएगा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार को हम ये कहना चाहते हैं इस तरीके के फैसले लेना बंद करे और इस तरीके को इस अफसर को बहाल किया जाए और मान सम्मान के साथ उनका मान सम्मान बहाल किया जाए, नहीं तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जनता दोबारा सड़कों पे आ जाएगी। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।